दोस्तों आपके लिए आज हम जो सवाल लेके आए हैं वो प्रतिशत से रिलेटेड है। इसमें बहुत कुछ सीख के जाओगे, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इस सवाल से पहले हम थोड़ी सी चर्चा उन लोगों की करना चाहेंगे जो हमें डेली के डेली कमेंट किया करते हैं। और इसमें पहला कमेंट है किसका? आसिफ सबा जी का। ये 10 दिन और 12 दिन पीछे के कमेंट है। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि बीच में तबीयत खराब होने की वजह से नहीं वीडियो बना रहे थे, लेकिन अब लगातार इस सीरीज को हम रेगुलर करने वाले हैं और अब पार्टिकुलर किसी एक ही वीडियो का कमेंट हम लेंगे। तो यहाँ सभानाथ जी का है और ऑप्शन इन्होंने आंसर दिया है और लगातार देती हैं। सभानाथ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लालजी शर्मा दिल्ली से हैं, इन्होंने भी कमेंट किया है, एक आंसर दिया है, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अलाउद्दीन ने भी एक आंसर दिया है। इस्लाम खान आपने भी आंसर दिया है। राजेश कुमार गुप्ता नवादा बिहार से आपने भी आंसर दिया है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और निरंजन जी ने भी आंसर दिया है और सनी शर्मा आपने भी दिया है। राणा सिंह ने भी दिया है और इस्लाम खान जी ने दिया है और सुभाष कपूर जी ने भी आंसर दिया है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल आपके सामने है कि 15% का 500 प्लस 375 भाग में 5। यहाँ पे इस चीज को बहुत प्यार से आप समझोगे कि कैसे इस सवाल को हल करेंगे। 15% का 500 प्लस 375 का 5। अब इस चीज को हल करने से पहले हम जानते हैं कि बोर्ड मास का जो रूल है वो हर जगह पे शामिल होता है, हर जगह पे लागू होता है। अगर हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें फिर अगर बोर्ड मास से जाओगे तो ये सवाल फिर गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि ब्रैकेट में सबसे पहले हम लाइन ब्रैकेट को, फिर छोटे ब्रैकेट को, फिर मझले ब्रैकेट को और फिर बड़े ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। फिर ऑफ का नंबर आता है जिसको हम का बोलते हैं, और फिर डिवाइड का नंबर आता है, और फिर मल्टीप्लाई का, और फिर जोड़ का, और फिर घटाव का। इस सीक्वेंस में हम सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि सबसे पहले लाइन ब्रैकेट आपको नजर आ रहा है, तो हमें उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे बाकी सवाल को मैं एज इट इज लिख लेता हूँ। 15% का 500 ये ब्रैकेट बंद है, और प्लस यहाँ पे 5 से जब हम 375 को भाग देंगे तो 5 से 7 बार, 5 7 35, फिर 2 बचा 5 25, ये आएगा 75। अब हमें क्या करना है भाई? लाइन ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया, छोटा ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट नहीं दिख रहा है, बड़ा ब्रैकेट के अंदर ये सारी चीजें हैं, तो पहले मुझे इसको सॉल्व करना है। अब आप जानते हो कि प्रतिशत का निशान कहीं भी अगर लगा है तो आप क्या करते हो? बटे में 100 लगाते हो, बस हटा के प्रतिशत का। जैसे आपके पास 10% लिखा हुआ है तो हमने 10 लिखा और प्रतिशत का निशान हटाया, बटे में 100 लगा दिया। बस इतनी बात आप दिमाग में रखो। तो यहाँ पे 15% लिखा हुआ है, इसको हम 15 बटा में 100 लिख देंगे, और का मतलब क्या? गुणा 500। ओके। और यहाँ पे है आपके पास प्लस 75। तो अब इस गुणे को हल करेंगे पहले हम, और का को हल करेंगे, सही है। और का को हल करेंगे तो आप जानते हो 100 से कितनी बार में काटोगे? 5 बार में। तो 15 पचे 75, यहाँ पे 75 और प्लस 75, तो आपका आंसर जो आएगा ना वो 150 आएगा। ये आपके लिए बिल्कुल आसान सा सही समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल आपको बहुत ही इंटरेस्टेड लगेगा। यहाँ पे ये सवाल आप देखिएगा, यदि a प्लस बी का 40%, इस टाइप से सवाल है, बराबर में a माइनस बी का 60%, तो आपको बताना है 2a माइनस 3b और 2a प्लस बी। ये सवाल एक बार वीडियो रोक के अपने आप से लगाने की कोशिश करिएगा, आपको समझ में आएगी बात। यहाँ पे चलो हम स्टार्ट करते हैं इस सवाल को लगाना। सवाल दिया हुआ है कि a प्लस बी का मतलब क्या? गुणा 40%, मतलब क्या? 40 बटा में 100 बराबर है, फिर a माइनस बी का गुणा मतलब 60 बटा 100%, ये दिया हुआ है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तब हम 2a माइनस 3b पे मान रख पाएंगे, a और b की वैल्यू हम निकाल पाएंगे यहाँ से। तो इस सवाल को हम क्या करते हैं, आप जानते हो कि अगर कहीं भी ब्रैकेट में आपको नजर आए, सही है, ब्रैकेट में बटे में दो सेम नजर आए, जैसे यहाँ भी बटे में 100 है और यहाँ भी बटे में 100 है, तो आप बेहिचक इसको हटा सकते हो। ये हटा दोगे और ये हटा दोगे तो आपके पास सिर्फ इतना बचेगा, a प्लस बी। ध्यान देना, बिल्कुल लीगल तरीके से, गुणे में 40 और बराबर फिर a माइनस बी और यहाँ पे गुणे में 60। अब ध्यान देना है आपको कि अगर कोई नंबर
दोनों तरफ एक ही नंबर से कट रहा है, यहाँ भी गुणे में है। देखो यहाँ पे अगर कोई चीज़ होता तो मैं उसको ना कर पाता, लेकिन यहाँ पे ये पूरा कॉमन है, एक नंबर है, इसके बाद ये गुणे में 40 इसके बाद, तो हम दोनों तरफ यहाँ पे अगर काटना चाहें तो 20 दूना 40 और 20 तिहाई 60 ये काट सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या हो गया कि a प्लस बी इंटू 2 बराबर में है a माइनस बी और यहाँ पे इंटू 3 है। अब आप 2 का a में गुणा कराओगे तो यहाँ पे 2a हो जाएगा, प्लस 2 का b में गुणा कराओगे तो यहाँ पे 2b हो जाएगा, बराबर 3 का a में गुणा कराओगे तो 3a और 3 का b में गुणा कराओगे तो 3b हो जाएगा। तो अब आप जानते हो इसमें दो नंबर हैं a और b, तो a और a वाले को एक साइड में कर लेते हैं, b वाले को एक साइड में कर लेते हैं। तो देखना यहाँ पे हमने 2a को यहीं रहने दिया, 2a ये 3a है और माइनस में है तो मैंने इधर ले लिया माइनस 3a, ऐसे कर लिया, सही है। या फिर मैंने ऐसे कर लिया, यहाँ पे ध्यान देना 2b को मैंने ऐसे रख लिया, यहाँ पे ध्यान से समझना, इस 2b को मैंने यहाँ पे रख लिया 2b है, और b वाले को इधर लिया तो प्लस माइनस में है तो ये 3b प्लस में आ जाएगा, बराबर। अब 3a यहाँ पे है ऑलरेडी, इस 2a को उधर लिया तो ये माइनस में चला जाएगा 2a, यहाँ पे ऐसे कर लिया आपने। तो 2b और 3b ये हो गया क्या 5b, बराबर 3a में से 2a घटाओगे तो a, इसका मतलब हो गया कि a की वैल्यू 5b के बराबर है, मतलब जहां पे a रखा हुआ है वहां पे मैं 5b रख सकता हूं। तो अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर दो बहुत आराम से कि 2a माइनस 3b बटे में 2a और प्लस b, सही है। चलो इस चीज को हम करते हैं, तो 2a माइनस 3b, a की जगह में 5b रख सकता हूं यहाँ पे, तो 2 इंटू 5b माइनस 3b, ओके, बटा 2a, तो 2 इंटू a की जगह में 5b रख सकता हूं और प्लस b, ओके। चलो तो 5 दूना 10b माइनस 3b बराबर, बटा 5 दूना 10b और प्लस यहाँ पे b है, सिर्फ b है तो b। तो अब यहाँ पे 10 में से 3 घटाओगे तो मेरे पास 7b बचेगा, बटा 10b और 1b जोड़ोगे तो यहाँ पे मेरे पास 11b बचेगा। तो अब ऊपर और नीचे b से b आप कैंसिल कर सकते हो और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 7/11। तो हम आशा करते हैं कि इस टाइप का सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई दूसरा सवाल मैं ऐसे ही दे दूं आपको तो आप बहुत प्यार से इसको लगा के इसका आंसर दे दोगे। यहाँ पे चलो एक सवाल में इसी तरीके से देता हूँ, a प्लस बी का 20% बराबर b का 50% हो तो 2a माइनस बी और 2a प्लस बी का मान आपको बताना है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो हम आशा करते हैं कि आप इसका जवाब बिल्कुल सही सही देंगे, आंसर लिखेंगे और साथ में अपना नाम भी लिखेंगे, ओके। तो आप सब वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा, ओके। अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और जाते जाते बिल्कुल लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो बस आज के लिए मेरे दोस्त, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।